कराची का सानिया बल्दिया के बाद ये दूसरा सबसे बड़ा सानिया है। दुकान के अंदर जो मेरे पास वीडियोज है मैं सिर्फ आपको कुछ आवाज़ें सुनाऊंगा तो आपको अंदाजा होगा कि ये बर्तनों के अंदर हड्डियां हैं, ये आप देख सकते हैं। और हड्डियों को जमा किस्म किए जा रहे हैं, देखें ये बर्तनों के पार्ट्स में मुख्तलिफ तरीकों से हड्डियां अलग कर रहे हैं। तो ये इंसानी हड्डियां हैं। सिर्फ डीएनए के जरिए 8 लोगों की शनाख्त अब तक हो चुकी है। 21 नाकाबिल शनाख्त लाशें यहाँ से अस्पताल मुंतकिल की गई। अस्सलाम वालेकुम, मैं शाहिद हुसैन हूँ और आज गुल प्लाजा का जो ऑपरेशन है आतिशज़दगी के बाद छठा रोज़ है और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। लेकिन इस वक्त हम देख रहे हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन जो कि मुख्तलिफ फोरम्स के ऊपर ये कहा जा रहा है कि बड़ी तेज़ी से जारी है, बड़ी पेचीदगियों के साथ बारीकियों के साथ ऑपरेशन जारी है। ऑपरेशन सुस्त रवि का शिकार है। कल जो लाशें बरामद हुई थी तकरीबन 61 के करीब उनकी तादाद हो चुकी है। 88 जो है वो मजमूई तौर पर लोग लापता हैं। लेकिन इसके अलावा मज़ीद क्या कुछ है, मेरे साथ सीनियर सहाफ़ी जो है नज़ीर शाह साहब मौजूद है। शाह साहब, आप लगातार डे वन से चीज़ों को देख रहे हैं और वो चीज़ देखी जो शायद आम आवाम को भी नहीं मालूम हो और वो भी आपने देखा जो आप टीवी पे रिपोर्ट भी नहीं कर सकते। तो लोगों का अब सब्र भी जवाब दे गया है, बेहद परेशान है। हुकूमत दिलासे दे रही है कि ऑपरेशन भी जारी है और उनका डीएनए किया जाएगा, उनकी बॉडीज उनके हवाले की जाएगी और न सिर्फ इस इमारत की बहाली के लिए बल्कि जो मुतासरीन है उनकी दाद रसी भी की जाएगी। तो आप इस वक्त एक पाकिस्तान का सबसे बड़ा एक अहम और एक अलमनाक सानिया है, उस हवाले से क्या देखा, क्या कहना चाहेंगे कौम को, क्या बताना चाहते हैं? देखें, मेरी नज़र में कराची का सानिया बल्दिया के बाद ये दूसरा सबसे बड़ा सानिया है। उसमें तो 260 के करीब जाने गई थी, इसमें जाने तो उतनी नहीं गई, लेकिन इसमें जाने और माली नुकसान दोनों मिलाकर ये जो वाक़या था ये बाकायदा एक सानिया बन चुका है। और इस सानिया में अब तक तकरीबन 60 लोगों की तकरीबन हलाकत की जो है वो तस्दीक हुई है और सिर्फ डीएनए के जरिए 8 लोगों की शनाख्त अब तक हो चुकी है। 21 नाकाबिल शनाख्त लाशें यहाँ से अस्पताल मुंतकिल की गई थी, सिविल अस्पताल, जिनमें से ये 8 की शनाख्त हुई है। लाशें हैं या बाकियात हैं, पुर्जे हैं, पार्ट्स हैं, अज़ा है? नहीं, ये जो है कुछ बाकियात थी, कुछ सोख्ता थी, यानी कि मुकम्मल जली हुई थी लेकिन बाकियात नहीं थी वो। लेकिन कल जो दोपहर को तकरीबन 4 बजे मुझे अंदर से एक फ़ोन आया और कुछ फुटेजेस आई, अभी भी मेरे मोबाइल में मौजूद हैं, जो इस तरीके की है कि हम उसे टीवी पे भी नहीं चला सकते। उसके अंदर हैरतअंगेज़ बात जो नोट की मैंने वो ये कि इंसान की हड्डी को जैसे ही हाथ में उठा रहे हैं और उसको पकड़ रहे हैं तो वो बुरादा बन रही है, बिल्कुल वो जो है ना आटे की तरह हो रही है। तो इस आटा बन के हवा में उड़ रही है, आटा बन वो बिल्कुल जो है वो बिल्कुल मिट्टी बन रही है बिल्कुल। अच्छा, तो ये सामने ये दुबई क्रॉकरी शॉप, इसके अंदर डे फर्स्ट से हमें एक शख्स कह रहा था कि यहाँ पर अंदर लोग पनाह लिए हुए थे, उसकी बात पे कोई भी यकीन नहीं कर रहा था। कल आखिर रेस्क्यू वालों को और जब उसने ज़्यादा इंसिस्ट किया यहाँ पर पता चला, तो यहाँ जब भेजा गया तो फिर पता चला कि यहाँ पर अंदर उस एक ही जगह से, मेरा अंदाज़ा ये वो शायद 30-35 से भी ज़्यादा है, लेकिन डीसी की जानिब से, पुलिस की जानिब से इस बात की जो हमारी खबर थी उसकी तस्दीक भी की गई और उसका ये कहना था कि वो 25 से 30 हो सकती हैं। जबकि मेरा अंदाज़ा ये कि हड्डियां तो वो हैं जो मिली हैं, लेकिन जो बिल्कुल बुरादा बन गई हैं, जो बिल्कुल मिट्टी के ढेर बन गई हैं, उनकी कोई काउंटिंग नहीं है। और सबसे अफसोस की बात यह कि अब उनका डीएनए भी नहीं हो सकता। ऐसी कई लाशें अभी होंगी जिनका अब डीएनए भी नहीं होगा। उनके घर वालों को लाशों की सूरत में शायद मिट्टी की पोटली मिलेगी। यहाँ पर सिर्फ जो माल जला है, ये भी मैं अब आपको एक और अपडेट दे दूं, उसकी मालियत तकरीबन 12 अरब रुपए है। 12 अरब रुपए के करीब सिर्फ यहाँ पर माल जला है, क्योंकि 27-28 दिन के बाद रमज़ान मुबारक है। रमज़ान का स्टॉक, बकरीद का स्टॉक, ये जगह यहाँ पर ख़रीदारी शुरू कर दी जाती है। इसी तरह जो दुबई क्रॉकरी, सिर्फ एक दुकान की मैं बात कर रहा हूँ जिसके अंदर ये लाशें मिली हैं, तो वो कराची की बल्कि पाकिस्तान की इतनी मशहूर तरीन दुकान थी कि ना सिर्फ यहाँ से लेके पूरे पाकिस्तान में लोग उससे ऑनलाइन क्रॉकरी मंगवाते थे, बल्कि यहाँ पर खुद आकर बड़े बड़े बहुत 20-22 ग्रेड के अफसरान तक की बीवियां यहाँ पर आकर उससे खरीदारी करती थी। मैं आपको आपके इस चैनल की तवज्जो से सिर्फ उस दुकान के अंदर जो मेरे पास वीडियोज है मैं सिर्फ आपको कुछ आवाज़ें सुनाऊंगा तो आपको अंदाजा होगा कि ये बर्तनों के अंदर हड्डियां हैं, ये आप देख सकते हैं।
और हड्डियों को जमा किसमें किए जा रहे हैं, देखें ये बर्तनों के पार्ट्स में मुख्तलिफ तरीकों से हड्डियां अलग कर रहे हैं। तो ये इंसानी हड्डियां हैं, ये इंसानी हड्डियां हैं, कुछ नहीं है, बिल्कुल जली हुई है, जिनको अलग कर रहे हैं। बनी हुई है। हाँ, इनमें से कुछ जो कल मैं चला सकता था वो हमने उसको एयर भी किया, जो हमें लगता था कि इसको मीडिया पर नहीं देना चाहिए वो हमने नहीं दिया। सूरत हाल इस वक्त ये कि 70% हिस्सा यहाँ का अब तक क्लियर हो चुका है ऑपरेशन के बाद। 30% का जो अभी ये बाकी है बैक साइड का, यहाँ से रेस्क्यू ये जो मशीनरी का काम रोकने के बाद यहाँ पर टीम अंदर भेजी गई थी। अभी भी इम्कान यही है कि इतनी ही तकरीबन 30-35 मजीद इसी तरह की बाकियात अंदर मिलेंगी। अंदर की सूरत हाल इस वक्त ये कि अभी भी धुआं निकल रहा है और कोई ऐसी जगह अभी भी ज़रूर अंदर मौजूद है जहाँ पर अब भी आग लगी हुई है और हीट इतनी ज़्यादा है कि आप उन कमरों में नहीं जा सकते। छठे रोज भी हीट बहुत ज़्यादा है। अच्छा शाह साहब, दुबई जैसे क्रॉकरी स्टोरों के अंदर आप बता रहे हैं कि इतनी बड़ी तादाद में एक ही साथ लोग जमा हुए, जलकर वो बुरादा बन गए, उनकी हड्डियां तक जल गई। तो एक ही जगह पे निकलने का रास्ता था या लोग उसको ज़्यादा महफूज समझ रहे थे? पुलिस क्या बताती है, रेस्क्यू इदारे बताते हैं क्या वहाँ एक जगह पे इतने लोग जैसे कैसे जमा हो सकते हैं? देखें, इस पूरे मॉल के 16 गेट थे और आप किसी भी मॉल में चले जाएं, हमने जब भी देखा है, भादराबाद में मेरी रिहाइश है, वहाँ पर भी मैंने देखा है कि जब मॉल बंद होने का टाइम आता है एक एक करके तकरीबन दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और एक दरवाजा खोल दिया जाता है या 2 खोल दिए जाते हैं। तो लोगों को कहना है यहाँ पर भी ऐसी सूरत हाल थी, लेकिन यहाँ की यूनियन का इस बारे में थोड़ा सा उनका मौक़िफ़ अलग है। मैं ये समझाऊँ कि जब दुबई क्रॉकरी का जो स्टोर था वो जिस तरह बना हुआ था तो लोगों के जहन में यह था कि हम यहाँ छुप जाएंगे तो शायद हम बच जाएंगे। उनको ये अंदाज़ा ही नहीं था कि वो अगर निकलने की कोशिश करते और कोई और तरीक़ाकार ढूंढते तो शायद वो बच भी जाते, जो कि बज़ाहिर अब भी मुमकिन नज़र नहीं आता। उन्होंने उसको एक पनाह का तस्वुर किया जो उनके लिए एक तंदूर बन गया। कई दुकानें और भी हमने देखी जो वीडियोस वायरल हो रही हैं, जो अंदर से लोग अपनी भगदड़ के दौरान वीडियोस बना रहे थे, वो अपने अंदर खुद खड़े होकर अंदर से शटर बंद कर रहे थे। वो शायद समझ रहे थे कि धुआं रुक जाएगा या बिल्कुल ऐसा ही। देखें, अंदर इस तरह की जो हिकमत अमली थी और जो लोगों ने फौरी तौर पर जो जब आग लगी तो एक नहीं दो नहीं कई वीडियोज ऐसी सामने आई हैं, उसके अंदर कई लोग जो जख्मी हुए भगदड़ में, उनको चोटें भी आई, एटलीस्ट उनकी जान बच गई। लेकिन जिन्होंने ये सोचा कि हम इस तरह बन गए थे कि मेरी खुद कई लोगों से बात हुई है जो खुद उस आग के अंदर मौजूद थे, उनका ये कहना था कि हमने वहाँ का शटर बंद कर दिया, हमने समझा आग नहीं आई और हम निकल गए। लेकिन उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए नहीं, उन्होंने शटर इसलिए बंद किया कि शायद उसकी दुकान बच जाए, लेकिन उनकी दुकानें पूरी जल गई। तो उन्होंने फिर ये अल्लाह का शुक्र अदा किया एटलीस्ट वो वहां से निकल गए। माल तो वापस आ सकते, लेकिन जान की वापसी की इस आज तक ऐसा कोई। आखिरी सवाल कि अब कब तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल किया जाएगा? क्योंकि इमारत को बज़ाहिर जिस तरह अगले हिस्से से ऑपरेशन जारी है, तो ये इस पूरे को मलबा बना के ही दूसरी जगह मुंतकिल किया जाएगा। कितना टाइम लगेगा? क्योंकि जो एक आधे लवाहिकीन यहाँ मौजूद है वो कह रहे हैं कि ऑपरेशन जो दावे किए जा रहे हैं उससे कई गुना ज़्यादा सस्त हो चुका है, यानी कि सिर्फ मलबा ही उठाया जा रहा है और वो भी कम तादाद में। देखें, ये रेस्क्यू टीम है, इनकी भी अपने फैमिलीज होती हैं, इनकी भी जानें कीमती हैं। एक रेस्क्यू वर्कर पहले ही शहीद हो चुका है। अंदर जाकर ऑपरेशन करना और बाहर से खड़े होकर कमेंट्री करना, इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। मुतासरीन यहाँ मौजूद हैं, उनकी बात का एहतराम ज़रूर है, लेकिन जो अंदर जा रहे हैं वो भी फैमिली वाले हैं। वो जब एक प्रॉपर एक जगह बनाई जाती है फिर वो अंदर जाते हैं, ऑपरेशन करते हैं। आप रिम्पा प्लाजा को साथ देख लें, वहाँ जैक लगाकर उस इमारत को अब रोका जा रहा है और उसको सील कर दिया गया है। जब तक अब वो उसकी रिपेयरिंग मुकम्मल नहीं होगी उसको डीसील नहीं किया जाएगा। तो जो इमारत गिर चुकी है और मखदूश हो चुकी है, तो आप ये सोचें कि उसके अंदर लोगों को कैसे भेज दें जब तक वो जगह नहीं बनाई जाएगी प्रॉपर, और बाकायदा जब तक ये नहीं पता चल जाएगा कि अंदर अब तमाम बाकियात निकाल दी गई हैं, उसके बाद तो एक झटके में भी गिर सकता है। तो कब तक मुकम्मल हो सकता है? कितना टाइम दिया गया है गवर्नमेंट को? मेरा जो अंदाज़ा है, गवर्नमेंट ने तो कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया, लेकिन मेरा अंदाज़ा ये है कि मुकम्मल रेस्क्यू ऑपरेशन होने में इस पर शायद 15 से 20 दिन लग सकते हैं। और ये जो अभी वाला जो काम जा रहा है बाकियात या ये वाला, ये शायद 1-2 रोज़ 3 रोज़ में शायद कंप्लीट हो जाए। चलो सर, आपका बेहद शुक्रिया, क्योंकि जिस तरह आपको दिखाएंगे फ़हीम कि ये जो रास्ता है ये मुकम्मल बंद किया हुआ है और यहाँ से अब कोई अंदर उस तरफ भी नहीं जा सकता, एमएजना रोड की तरफ, और आ भी नहीं सकता। और यहाँ से भी जो मशीनरी पिछले 2-3 दिन से ज़्यादा लगी हुई थी, हैवी मशीनरी के साथ ज़्यादा तादाद में ऑपरेशन किया जा रहा था, तो अभी आप बीच में देख रहे हैं कि मशीनरी रुक जाती है और ऑपरेशन ना होने के बराबर ऐसा लग रहा है, बहुत सर्वी का शिकार है। तो इसी चीज़ को देखते हुए जो मुतासरीन
यहाँ मौजूद है उनका ये बार बार मुतालबा है कि टीवी चैनल जब खोलते हैं तो हुकूमत की तरफ से कहा जाता है कि बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, लेकिन मलबा जो ठिकाने लगाने का कल तक काम जारी था अब वो भी मजीद सुस्त हो गया है और कहीं ना होने के बराबर भी है। और जहाँ पर अभी तक जो है वो 30 से 35 लोग लापता हैं, 61 के करीब जो है बताया गया है कि जो रजिस्टर किए गए थे उनकी बॉडीज मिल चुकी हैं, उसमें अभी तक 70% के करीब लोगों की शनाख्त नहीं हो रही, यानी कि उनका DNA भी जो है मैच नहीं कर रहा। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ पोटलियों में अगर किसी को दिया तो वो दिया जाएगा, अदरवाइज़ हुकूमत उनको लावारिस करार देकर जो है वो दफन कर सकती है। तो इस तरह का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मजीद इस सिलसिले में आपको अपडेट करते रहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।